एक मजदूर महिला की कहानी। एक बार एक महिला होती है जो एक ऑफिस में काम करती है। उसकी उम्र लगभग 50 साल की होती है। उम्र के इस पड़ाव में उस महिला के पैरों में दर्द रहता था। इस कारण से उसको आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है। एक दिन वह ऑफिस से घर जा रही थी। वह बस स्टॉप पर पहुंची तो उसने देखा हर बार की तरह वह बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर बाद वहां एक बस आई और वह बस में चढ़ी तो उसने देखा बस में बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक से एक आवाज़ आई कि मैडम आप इस सीट पर बैठ जाइए। उस महिला ने पीछे मुड़कर देखा कि एक महिला मजदूर अपनी सीट छोड़कर ऐसा बोल रही थी। उसने गौर से देखा कि वह महिला मजदूर तो उसके साथ वहां बस स्टॉप पर खड़ी थी, जो कि दिन भर मजदूरी करके अपने घर पर जा रही थी। उस महिला ने उस महिला मजदूर का शुक्रिया कहा और सीट पर बैठ गई। उसको यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगी कि दुनिया में इस तरह के अच्छे लोग भी हैं। थोड़ी देर के बाद एक स्टॉप आया और उस महिला की बगल वाली सीट से एक आदमी खड़ा होकर उस बस स्टॉप पर उतर गया। तो उस महिला ने उस मजदूर महिला से कहा, वहाँ पर बैठने को कहा, लेकिन वह महिला मजदूर वहाँ नहीं बैठी। उस बस में एक और महिला थी जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो बहुत रो रहा था। उस महिला मजदूर ने वह सीट उस महिला को दे दी। थोड़ी देर बाद उस बच्चे वाली महिला का भी स्टॉप आ गया और वह उस बस से उतर गई। फिर से वह सीट खाली हो गई थी। उस महिला ने फिर से महिला मजदूर से उस सीट पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन फिर भी वह महिला उस सीट पर नहीं बैठी। इस बार उस महिला मजदूर ने एक वृद्ध को बैठने के लिए भेज दिया, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र के थे और उन्हें खड़े होकर सफ़र करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह वृद्ध उस सीट पर आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उस वृद्ध का भी बस स्टॉप आ गया और वह वृद्ध उस महिला को धन्यवाद कहकर आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद उस बस में भीड़ कम हो गई थी और अब उसमें कोई भी ज़रूरतमंद नहीं था। उस महिला ने फिर उस महिला मजदूर से कहा कि अब तो आप आकर बैठ जाइए। तो वह वहाँ आकर बैठ गई। उस महिला ने उस महिला मजदूर से पूछा, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? आपके पास तो सीट थी, आप आराम से बैठ सकती थी। उस महिला मजदूर ने कहा, जब मैंने आपको बस स्टॉप पर देखा तो लग रहा था कि आपके पैरों में तकलीफ है, और जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आपके घुटनों में दर्द है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी सीट आपको दे दी। फिर उस महिला ने कहा कि जब 2-3 बार सीट खाली हुई थी तब आप वहाँ आकर बैठ जाती। तो महिला मजदूर ने कहा, हाँ मैं बैठ सकती थी, लेकिन मैंने देखा उस महिला की गोद में बच्चा था जो कि रो रहा था, इसलिए उस सीट पर मैंने उसको बैठने के लिए बोल दिया था। उसके बाद वह वृद्ध आदमी जो कि खड़े थे और बैठ जाती तो ऐसा कैसे अच्छा लगता कि बैठ जाती, और वह वृद्ध वजन खड़े रहते, इसलिए मैंने उनको बैठने का मौका दिया जिससे वह मुझे आशीर्वाद देकर गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस महिला ने उस महिला मजदूर से पूछा कि आप यह रोज़ाना ही करती हो या फिर आज ही कर रही हो? तो उस महिला मजदूर ने कहा, यह मैं रोज़ाना ही करती हूँ, और आगे कहने लगी कि मैडम मेरे पास दान करने के लिए पैसे तो नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं जिससे कि मैं कुछ पुण्य कर सकूं। कभी कभी रास्ते से कचरा उठाकर साइड में कर देती हूँ, कभी कुछ होता है खाने को तो जानवरों को दे देती हूँ, और यहाँ बस जब कोई ज़रूरतमंद को देखती हूँ तो उसके लिए अपनी सीट दे देती हूँ। बात ख़त्म होते होते उन दोनों का भी स्टॉप आ गया और वह दोनों अपने रास्ते चल दिए। अगर आप ईमानदारी से किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलेगा कब ऊपर वाला किसी इंसान के रूप में आपके पास आ जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी में जितना कुछ बांट सकते हैं उतना हमें बांटना चाहिए। हमारे पास कुछ न कुछ है जिसे हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा है तो पैसा आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप किसी के साथ बांट सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।